हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन क्रिएटर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ इस तरह का ड्रेस बनाना। आजकल यह ड्रेस इंस्टाग्राम पर बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और देखने में भी इसका लुक बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने भी सोचा कि आपको बनाना सिखा देते हैं। चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए या इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक और 3 मीटर अस्तर लिया है। चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चोली की कटिंग करनी है। ये मैंने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है। अस्तर को सीधा करने के लिए हमें ½ इंच पर निशान लगा लेना है और इसको हमें सीधा कर लेना है। चोली की हमें तैयार लेंथ 14 इंच रखनी है और 1 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। 15 इंच पर हमें निशान लगा लेना है और हमें इसको सीधा कर लेना है। शोल्डर के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 7 इंच पर हमें निशान लगा लेना है और आर्म होल के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को हमें पटरी से सीधा कर लेना है। ये मैंने दोनों निशानों को सीधा कर लिया है। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पर शेप देना है। 1 इंच पर मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। चोली हमारी जो है वो 34 साइज का बना रहे हैं हम गाउन। तो 34 का हम 4 पार्ट लेंगे। 8.5 इंच आएगा और 2 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। 8.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। कमर के लिए हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। कमर हमारी 32 इंच है, उसका हम 4 पार्ट लेंगे। इसको फिटिंग से मैंने मिला दिया है। अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। शोल्डर को हमें डाउन करना है तो ½ इंच हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे और ये हमारी चोली के दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। चोली का हम फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल का थोड़ा सा और शेप देना है, थोड़ा अंदर की साइड देना है। ½ इंच हमें अंदर की साइड देना है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम घेर की कटिंग करेंगे। तो घेर को मैंने डबल करके और एक साइड से फोल्ड कर लिया है, जैसे कि हम अम्ब्रेला में अम्ब्रेला जो हम कटिंग करते हैं उसकी वैसे ही कर ली है। और कमर जो हमारी 32 इंच थी तो मैंने उसका 4 पार्ट लिया है। 8 इंच आया है। 8 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। ऊपर से ये मैंने 40 इंच पर आ रहा है हमारा। मेरी जो जितनी लंबाई है घेर की मैंने पूरी ले ली है। ये हमारी थोड़ी सी कम भी पड़ रही थी तो क्या करेंगे, हम इसमें 3 इंच की पट्टी अलग से ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमारा कम पड़ रहा है क्योंकि ये जितना था मैंने पूरा ले लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, जितना आपको लंबाई चाहिए होगी उतनी आप रख लेना। ये मेरी थोड़ी सी कम पड़ रही थी तो मैंने 3 इंच की अलग से पट्टी ऐड की है। ये 3 इंच की हम पट्टी अलग से निकाल लेंगे और इस घेर के नीचे हमें इसको अटैच कर देना है। ये मैंने पट्टी निकाल ली है और ये हमारा घेर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। इसमें हमें डिज़ाइनिंग के लिए हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारी नेक है उसकी हमने लंबाई 6.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। इनको हम सीधा कर लेंगे और ऊपर से हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हमें इस तरीके का शेप दे देना है। ये मैंने इस तरीके का शेप दिया है। अब हम डिज़ाइनिंग के लिए ऊपर से निशान लगाएंगे। मैंने 12 इंच पर निशान लगा लिया है लंबाई का और चौड़ाई का मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हमें ऊपर से स्ट्रेट रखना है और नीचे से हमें मटका शेप दे देना है, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने किया है। अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। याद रखेंगे कि ये मैंने जो डिज़ाइनिंग की लंबाई चौड़ाई है मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखी है। जैसे साइज़ बढ़ता जाता है और जो डिज़ाइनिंग की लंबाई चौड़ाई है वो भी बढ़ती जाती है, आपको अपने हिसाब से रखना है। ये हमारा पार्ट निकल कर आया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पार्ट की हमें अलग से कटिंग करनी है। 1 इंच हमें थोड़ा बड़ा रखना है, इसको 1 इंच हमें बड़ा रखना है।
वो हम आपको बाद में बताएंगे कि हम इसको 1 इंच बड़ा क्यों रख रहे हैं। ये मैंने 1 इंच पर निशान लगा लिया है और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये बड़ा पार्ट हमारा निकल कर आएगा। ये हमारा पार्ट निकल कर आया है, बड़ा साइज़ है। तो बड़ा हमने इसलिए निकाला है कि जो हमारा पार्ट है हम इसको अल्टर करेंगे तो 1/2 इंच हमारा इसमें चला जाएगा और ये डिज़ाइन है इसको अटैच करेंगे तो 1/2 इंच हमारा उसमें जाएगा, इसलिए मैंने 1 इंच इसको बड़ा रखा है। अब हमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है और अस्तर के जो पार्ट हमने निकाले थे उनको हमें रख लेना है फैब्रिक पर और कटिंग कर लेनी है। ये मैंने कटिंग कर ली है। तो ये हमारे चोली के दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक निकालेंगे। तो डिज़ाइन को मैंने खोल कर रख लिया है और हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है जिससे कि हमें डिज़ाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हमने पूरा लंबाई का पार्ट ले लिया है, जितना मेरी इसकी लंबाई थी ये मैंने पूरी ले ली है इसकी। ये हमारा डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक निकल आया है। अब हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो स्लिप्स हमें फुल स्लिप्स चाहिए हमें। तो फुल स्लिप्स के लिए हमने 28 पर निशान लगाया है। 28 इंच रखनी है हमें स्लिप्स और इसकी चौड़ाई जो है हमारी स्लिप्स की 9.5 इंच रखनी है, क्योंकि जो हमारी फिटिंग थी 8.5 इंच थी तो उसमें 1 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है। 9.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और जो स्लिप्स की जो शेप है वो मैंने 3 इंच पर दिया है। सिंपली जैसे आप स्लिप्स की कटिंग करते हैं वैसे ही कर लेना है। मैंने हाथ की गोलाई चेक कर ली है तो 8 पॉइंट आई है। 8 पॉइंट का हम हाफ करेंगे, 4 पॉइंट आएगा और 4 पॉइंट में हमें 2 इंच इसमें मार्जिन के लिए ऐड करना है और ये हमें सीधा कर लेना है। इन्हीं निशान पर हमें कटिंग कर लेनी है। जैसे आप स्लिप्स की कटिंग करते हैं सिंपली हमें वैसे ही कर लेना है। ये हमारी स्लिप्स की कटिंग हो गई है। अब हम घेर को क्या है कि हमें कटिंग नहीं करनी है। घेर जो है हम वो प्लेट वाला बना रहे हैं, हमें इसमें प्लेट डालनी है तो हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है, वो हम आपको सीधा सिलकर बताएंगे। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करना है तो चलिए अब हम स्टिचिंग के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको लेंगे और ये मैंने पिन से सेट कर दिया है। अब इसका हम गले की डिज़ाइन बनाएंगे, जो मटका शेप है उसकी डिज़ाइन बनाएंगे। इसको क्या है कि हमें सिलाई लगा देनी है। 1/2 इंच पर हमें छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। हाफ इंच को मैंने छोड़कर सिलाई लगाई है। ये मेरी सिलाई लग गई है। अब हमारा जो बीच का पार्ट है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये मैंने बीच का पार्ट हटा दिया है। अब हम इसमें पूरे में हमें छोटे छोटे से कट लगा लेना है। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, हमें उतने से ही कट लगाना है जितना सा हमारा बाहर का जो मार्जिन का पार्ट है वो निकला हुआ है उतने में ही लगाना है कट। अब हमें खोल कर इसको ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। अस्तर के ऊपर सिलाई लगाने से क्या है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और इसको हमें अल्टर करके ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। इसको मैंने अल्टर कर लिया था और ऊपर से एक और फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है, पिन से सेट कर लेना है अच्छे से। और चारों साइड से ये हमारा जो खुला है तो उसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। सेट करते हुए हमें सिलाई लगाना है। ये मैंने सिलाई लगा दी है और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें कट कर देना है। ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। ये मैंने बैक पार्ट लिया है और बैक पार्ट में हमें छोटा सा गला बनाया है हमने
और इसको गोल ही रखा है। तो जो मैंने गोल गला बनाया है तो उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और बीच में मैंने पिन से सेट कर लिया है ताकि ये फैब्रिक जो है हमारा इधर उधर ना खिसके। और जो मैंने गले का शेप दिया था तो उसी पर हमने सिलाई लगा दी है और बीच का पार्ट हमें कटिंग कर देना है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है और छोटे छोटे से कट लगा लेना है। इसको खोलकर हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली है हमने और इसको अल्टर करके फिनिशिंग की भी सिलाई लगा देंगे। ऊपर से हमें फिनिशिंग की सिलाई लगाना है। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से सेट कर लेना है। पिन से सेट कर दिया है मैंने और चारों साइड से सिलाई लगा देनी है। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें कट कर देना है। ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर दिया है तो बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने डिज़ाइन का जो शेप दिया है उसको उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और बीच का पार्ट हमें कट कर देना है। अब इसको हमें खोल कर सिलाई लगानी है सेम उसी तरीके से जो हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में लगाई थी। उसी तरीके से हमें इसमें भी सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा दी है और ऊपर से भी हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। सिलाई को हमें बिल्कुल किनारे से लगाना है। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। स्ट्रेट निशान लगाना है हमें जिससे कि हम प्लेट बनाएंगे तो प्लेट क्या है कि हमारी यहाँ वहाँ ना हो और सिलाई जो है हमारी वो सीधी जाए और इसी लाइन पर ही हमें सिलाई लगानी है और प्लेट्स बनाते जाना है। प्लेट्स को हमें कम से कम हाफ इंच का रखना होगा। हाफ इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए हमारी प्लेट्स। हाफ इंच से बड़ी हो सकती हैं लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी प्लेट्स हैं तो उनको हमें क्या करना है कि एक प्लेट को दूसरी प्लेट से हमें हाफ हमें ढकते जाना है। आधा आधा हमें ढक देना है। और जितना भी मैंने ये पूरा पार्ट लंबा निकाला था पूरा कवर कर लिया है और बीच में मैंने सिलाई लगा दी है। और आपको अस्तर को भी देखना है कि ये सिकुड़े ना। ये मैंने बीच में सिलाई लगा दी है। अब हमें दोनों साइड से भी सिलाई लगानी है। तो ऊपर से हम सिलाई लगाते हुए प्लेट्स को सेट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। प्लेट्स को हमें अच्छे से सेट करना है। क्या है कि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है तो हमें अच्छे से सेट करना है इसको। नीचे का अस्तर भी देखते जाना है कि ये थोड़ा सा ये स्ट्रेट ही रहे, टुकड़े ना हमारा अस्तर जो है हमारा वो सिकुड़े ना, सीधा ही रहे बिल्कुल। और प्लेट्स जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। एक एक करके हमें इनको सेट करते जाना है। थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर बना लेंगे। ये मैंने बनाकर पूरा कंप्लीट करके दिखा दिया है। क्या है कि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है तो मैंने पूरा कंप्लीट करके दिखाया है इसको। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। बैक से भी हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। हमारा कपड़ा जो अस्तर है वो सिकुड़ा नहीं है, अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मैंने कट कर दिया है। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो अटैच हमें सिंपली अटैच करना है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको सीधा ऐसे ही रख कर हमें अटैच करना है।
ये जो हमारा पार्ट है उसका पहले हम सेंटर निकाल लेंगे। इसको हमें फोल्ड करके सेंटर निकाल लेना है इसका। ये मैंने कट लगा दिया सेंटर में, और सेंटर को सेंटर से जोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। और हम सिलाई को जो है सेंटर से ही लगाएंगे, ऊपर से हम सिलाई को नहीं लगाएंगे। क्या है कि ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो हम सेंटर से ही सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सेंटर से सिलाई लगाते हुए 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगाई है। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम दूसरे पार्ट को भी, उस साइड का भी हम अटैच कर देंगे। ये मैंने अटैच कर दिया है। अब हम बैक पार्ट को भी इसमें अटैच कर देंगे। मैंने बैक पार्ट को ले लिया है, दोनों शोल्डर को हम अटैच कर लेंगे। ये मैंने दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम घेर को कंप्लीट करेंगे। तो घेर की जो हमारी गोलाई है, जितनी भी घेर की गोलाई है उसको पहले हम चेक कर लेंगे कितनी है। उसी हिसाब से हमें प्लेट्स बनाना है। प्लेट्स बनाते हुए हमें उतना ही घेर रखना है जितनी की हमारी अस्तर की गोलाई है। अब हम जो हमारा जितना बचा हुआ फैब्रिक था, ऑर्गेन्जा फैब्रिक जितना भी हमारा बचा था, मैंने पूरा ले लिया है। और इसमें हमें प्लेट्स बनाना है। प्लेट्स को कम से कम हम 1 इंच की प्लेट्स बनाएंगे। 1 या 1.5 इंच की होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए प्लेट्स। एक एक करके हमें पूरे में प्लेट्स बना लेनी है। और साथ साथ हमें ये भी चेक करते जाना है कि हमारे अस्तर में परफेक्टली फिट हो जाए। जो हमारे घेर की लेंथ है वो आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। मैंने अस्तर की जो हमारी घेर के अस्तर की जो हमारी लंबाई है उससे थोड़ी ज़्यादा रखी है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक की थोड़ी सी ज़्यादा रखना है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी है, जिससे कि थोड़ा सा हमारा अस्तर नीचे से ना दिखे और ये थोड़ा सा लंबा रहे। एक एक करके हमें पूरे में प्लेट्स बना लेनी है। प्लेट्स बनाना बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आपको आसानी से बना लेनी है। आसानी से बन भी जाएगी। तो ये मैंने बना ली हैं, आसानी से बन गई हैं। तो इसको हम रफली चेक कर लेंगे। ये मैंने चेक कर लिया है और सिंपली हम इसको अटैच कर देंगे। अस्तर में अटैच करके हमें चोली में भी अटैच कर लेना है और साइड से भी फिटिंग लगा देनी है। अब नीचे से हमें या तो आप पीको कर सकते हो या फिर आप सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने इसको पतला पतला रोल करके तरीके से हमें रोल कर लेना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो इससे क्या है कि सिलाई बहुत पतली पतली आती है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप्स को कंप्लीट करेंगे। तो स्लिप्स को मैंने खोल कर रख लिया है। अब इसमें फ्रंट पार्ट में हम शेप दे देंगे। हमें 1/2 इंच का शेप देना है। इसमें फ्रंट पार्ट का मैंने शेप दे दिया है। अब स्लीव्स की नीचे जो है हाथ की गोलाई जो होती है वहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे के पार्ट को हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इसको हमें डबल बार फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है और सिंपली हमें अटैच कर लेनी है। फाइनल लुक हमारा तैयार है।